ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या की पावन भूमि से हम लगातार आपको ये विशेष कवरेज दिखा रहे हैं। श्री राम लला की जन्मभूमि अयोध्या नगरी पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जो युगों युगांतर तक भगवान राम की महिमा की गाथा को गाएगा। और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बस 24 घंटे का वक्त बाकी है। बड़ी बात यही है कि आज का सूर्य उदय हो चुका है। आप देख सकते हैं सूरज भगवान अपनी चमक बिखेर रहे हैं। तो कल के सूर्य उदय के साथ ही वो करोड़ों राम भक्त जो इस इंतजार में बैठे हुए थे कि कब प्रभु राम का अयोध्या की इस पावन नगरी पर भव्य राम मंदिर बनेगा, वो क्षण कब आएगा, तो वो क्षण अब बहुत दूर नहीं, बस 24 घंटे का इंतजार है। और कल के सूर्य उदय के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी पहुंचेंगे, जहां पर गर्भगृह है, श्री राम लला के गर्भगृह की तरफ भूमि पूजन के लिए वो प्रस्थान करेंगे, तो वो पल भी अपने आप में रोमांचित कर देने वाला होगा, सुख की अनुभूति देने वाला होगा। वो प्रभु श्री राम जो ज्ञान, गुण, सुख के धाम हैं, उनका भव्य मंदिर बनेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। पूरा देश राम नाम के रस में भीगा नजर आ रहा है। पूरा देश सांसें थामकर अयोध्या की तरफ देख रहा है और 5 अगस्त की तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये तय हो चुका है कि भूमि पूजन में कौन कौन पहुंचेगा, भूमि पूजन के दिन क्या खास होगा, और साथ में ये भी तय हो गया है कि राम मंदिर के मंच पर कौन कौन होगा, मंच कितना बड़ा होगा, मंच पर पीएम के साथ कौन कौन होगा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट कहां होगी, संघ प्रमुख मोहन भागवत किसके बगल में बैठेंगे, गवर्नर साहिबा की चेयर कहां होगी, इनके अलावा मंच पर किस किस को जगह मिलेगी। सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व इंतजाम है, आने वाले अतिथियों को लेकर अभूतपूर्व इंतजाम है, पूजा आरती और समागम को लेकर भी पूरी तैयारियां हैं। अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब मंच पर नजर आने वाली है। भूमि पूजन में अयोध्या से लेकर नेपाल तक के संतों को भी बुलाया गया है। संत महात्मा मिलाकर करीब 175 लोग शामिल होंगे। पद्मश्री पा चुके फैजाबाद के मोहम्मद यूनुस को बुलाया गया है। मोहम्मद यूनुस वो शख्स हैं जो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। इसके साथ ही इकबाल अंसारी को भी आमंत्रण मिला है। इकबाल अंसारी बेकरार हैं भूमि पूजन में आने के लिए। उनका कहना है कि मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो रहा है, इसलिए वो कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। ये न्योता आया है, और न्योता आया है इकबाल अंसारी को, जो बाबरी मस्जिद में पक्षकार रहे और इनके पिता हाशिम अंसारी मुख्य पक्षकार थे। तो ये न्योता आपको कब मिला? न्योता हमको आज सुबह जो है मिला है 10 बजे। जाने की तैयारी वहाँ पे? बिल्कुल तैयारी है, हम जाएंगे। और हाथ में रामायण और रामनामी भी है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी। तो ये हम उनको एक जो है हिंदू धर्म के रस्म रिवाज के हिसाब से ये हिंदू धर्म की किताब है, जो बहुत नायाब है, बहुत कीमती किताब है। ये हम प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे और ये रामनामा है। इस निमंत्रण पत्र में सिक्योरिटी कोड है जो केवल एक बार ही काम करेगा। जो प्रवेश करेगा एक बार अंदर जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आ सकता। कोई भी शख्स मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैमरा नहीं ले जा सकते। जिनको भी अयोध्या बुलाया गया है वो अपनी गाड़ी तक शहर में लेकर नहीं जा सकते। हमने इकबाल अंसारी को निमंत्रण दिया है और फैजाबाद के निवासी जिनको पद्मश्री मिला है मोहम्मद शरीफ, उनके जिम्मे एक ही काम है, उन्होंने जीवन में स्वीकार किया है, कोई लावारिस लाश उसको उसी की परंपरा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करना। और वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते। और मुझे बताया गया है कि लगभग अब तक 10,000 दाह संस्कार वो कर चुके हैं। हमने उनको पद्मश्री होने के नाते, अयोध्या का निवासी होने के नाते उन्हें आमंत्रित किया है। और वो मुझे ये भी कहा गया कि आखिर इसका पैसा कहां से आता है। तो मुझे कहा मोहम्मद शरीफ जिसकी दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है वो उसका सारा सामान दे देता, पैसा मांगता ही नहीं उससे।
अयोध्या के चप्पे चप्पे पर खाकी की नजर है, क्योंकि देश के दिग्गजों का जमावड़ा भूमि पूजन में अयोध्या में भूमि पूजन में बस 24 घंटे ही तो शेष है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई सारी कंट्रोवर्सी है, कई सारे विवाद हैं जो पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ताजा खबर तो ये आई है, ब्रेकिंग खबर तो ये है कि जिन पंडित ने, विजेंद्र जी, जिन्होंने भूमि पूजन का ये शुभ मुहूर्त निकाला है, उन्हें धमकी मिली है। बेलगावी पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करवाया है। अब आप सोचिए, जब ये एक ऐसा राम काज का काम है जिसे करने के लिए इतने सारे संत, इतने सारे भक्त, करोड़ों राम भक्त जो बीते कई सौ सालों से प्रयासरत थे, कोशिश में थे, और आज जो वो शुभ भक्त जो तो पंडित विजेंद्र, जिन्होंने मुहूर्त की तारीख निकाली है, तारीख बताने पर पुजारी को धमकी दी गई है और फोन कर उन्हें ये धमकी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये दुखद भी है। धमकी को लेकर कर्नाटक में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। बेलगावी का तिलकवाड़ी थाना, जहां पर ये मामला दर्ज कराया गया है। राम मंदिर का शुभ मुहूर्त निकल चुका है। महज 24 घंटे का समय बाकी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। भूमि पूजन किया जाना है और ऐसी परिस्थिति में ये धमकी देना बेहद दुखद है और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कानून की तरह से काम हो भी रहा है। रामचरितमानस को लेकर मैं आज आपके समक्ष बैठी हूं और इससे जुड़ी हुई कुछ चौपाइयां, कुछ छंद भी आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, माथे पर लाल तिलक और बदन पर सफेद वस्त्र। देखने में ये शख्स भले ही साधारण नजर आते हों, लेकिन जब आपको इनकी शख्सियत की जानकारी मिलेगी तो आप इन्हें सिर माथे पर बिठा लेंगे। नाम है इनका पंडित विजेंद्र शर्मा। ये वही पंडित विजेंद्र शर्मा हैं जिनके बताए शुभ मुहूर्त पर अयोध्या में 5 अगस्त को रामलला के भव्य मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। यानी अयोध्या में आज जो कुछ भी दिख रहा है उसका समय बताने वाले यही विद्वान हैं। इन्होंने ही अपनी ज्योतिष गणना से राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन की तिथि और समय फिक्स किया है। धार्मिक भूमिका के अनुसार सभी दृष्टि से सर्वसंपन्न यह मुहूर्त है। भद्र हो, दुनिया का भविष्य भद्र होने के लिए यह मुहूर्त निकाला गया है। सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। ऐसे मैंने भगवान की प्रार्थना करने के बाद यह मुहूर्त मैंने अदा किया है और यही मुहूर्त स्वीकार हुआ है मेरे लिए और हमारे गुरुजनों के लिए और हमारे देश के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे शास्त्र के लिए यह गौरव है। ऐसे मैं निवेदन करता हूँ। 75 वर्षीय पंडित विजेंद्र शर्मा को फरवरी में भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त के लिए संपर्क किया गया था। तब उन्होंने भूमि पूजन के लिए 5 तारीखें बताई थी। आधारशिला के लिए उन्होंने इस साल अप्रैल में पड़ने वाली अक्षय तृतीया को चुना था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से तब भूमि पूजन नहीं हुआ। तुलसीदास की इस दोहे के साथ मैं एक छोटे से ब्रेक पर जाऊंगी। सुर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथही प्रतापू। इस दोहे का अर्थ ये हुआ कि अच्छा शूरवीर और सच्चा शूरवीर वही है जो रण क्षेत्र में युद्ध करता है, अपने कर्म को करता है और अपनी कथा का बखान नहीं करता। और कायर वो है जो अपने पिछले किए कार्यों का प्रताप पाने की कोशिश करता है। और आज की ये जो राजनीति है, ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जिस तरीके से पंडित विजेंद्र जी को धमकी दी गई है, ये कायरों का काम है। सोचिए तुलसीदास जी ने कब इस बात को लिखी और आज के काल में भी, कलयुग में भी ये कितनी चरितार्थ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। रामचरित्र को समझने की हमारी ये यात्रा यूं ही जारी रहेगी, यह अखंड कवरेज हमारी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हासिल।